नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे टोकन बस की। ठीक है, तो टोकन बस जनरली रिलेटेड टू बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है IEEE के द्वारा जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो दिया गया है वो 802.4 है ना, ये स्टैंडर्ड है इसके लिए। ठीक है, IEEE 802.4। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको IEEE की फुल फॉर्म भी बताई थी। ठीक है, और ये फुल फॉर्म आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है। ओके, और ये एक एसोसिएशन है जो इसको एक मान्यता दी है स्टैंडर्ड्स के रूप में 802.4। जनरली ये टोकन बस टोपोलॉजी होती है आपकी। ओके, तो देखिए टोकन बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे ये एक आपका मीडिया है, कोई भी वायर है आपका, है ना, इस तरह से कोएक्सियल केबल आपकी जनरली अपन, और यहाँ पर ये सारे कंप्यूटर्स हैं, स्टेशंस हैं आपके, है ना, इस तरह से कनेक्टेड है आपके। क्लियर? चलिए, तो ये सारे नोड या स्टेशंस कह सकते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होगा आपका। ठीक है, मैसेजेस का। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा वो एक बस के यानी लीनियर फॉर्मेट में होगा आपका। ठीक है, ये दोनों किनारे जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। यदि कनेक्टेड होंगे तो फिर वो आपकी रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा आपका। क्लियर? ये दोनों के दोनों टर्मिनल पॉइंट्स होंगे आपके, और यहाँ पर टी कनेक्टर्स होंगे जिनसे ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, BNC कनेक्टर्स बोलते हैं उनको, टी कनेक्टर्स को BNC टी कनेक्टर, और ये BNC टर्मिनेटर। ओके, ऐसे। अब होता क्या है, कोई भी स्टेशन मैसेज पास करना चाहता है तो वो मैसेज आपस में ये इसके अलोंग जो भी आपका चैनल्स हैं वहाँ पे भेज सकते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो स्टेशंस होते हैं, ठीक है ना, तो इन स्टेशन के बीच में एक तरह से वर्चुअल रिंग बनती है। ठीक है, ये ऐसे वास्तविक नहीं होता लेकिन एक वर्चुअल रिंग बनती है ऐसे। ठीक है ना, तो ये एक तरह से रिंग की तरह, और इस वर्चुअल रिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मानते हैं कि जो भी शॉर्ट मैसेज होता है, जो टोकन होता है वो सर्कुलेट होता है आपका। ठीक है, इस तरह से। तो इसका डायरेक्शन भी यही होगा, यूनिडायरेक्शनली होगा। अब लगता तो अपने को ये है कि ये वास्तव में बस टोपोलॉजी है, लेकिन जो सर्कुलेशन होगा तो वहाँ वर्चुअल रिंग बनती है आपकी, और उस वर्चुअल रिंग के अकॉर्डिंग वो जो आपका टोकन होता है वो इस तरह से पास होता है। तो जो इसकी कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है या मैसेज कैसे जाएगा, वो सारा का सारा टोकन रिंग की तरह है, लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक लीनियर ऑर्डर में होता है, जिसे अपन टोकन बस कहते हैं या टोकन बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या होता है कि टोकन बस जो है ये भी एक स्टैंडर्ड है आपका, IEEE 802.4 स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत एक वर्चुअल रिंग बनती है लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, और उस वर्चुअल रिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैसेज आपका पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फिजिकल मीडिया है ना, बस के अंदर हो सकता है, ट्री टोपोलॉजी में हो सकता है। ठीक है, और जनरली ये सारे के सारे कोएक्सियल केबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसमें भी जैसे कोई मैसेज भेजना है, जैसे ये स्टेशन इसको मैसेज भेजना चाहता है, तो ये क्या करेगा, जो टोकन यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मैसेज होता है। ठीक है, एक टोकन, जनरली हमने बात की थी कि 3 बाइट्स का ये होता है, इसकी जो फ्रेम साइज होती है वो 3 बाइट्स होती है। तो ये टोकन सर्कुलेट करता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस वर्चुअल रिंग में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्चुअल रिंग की। ओके, एक्चुअल में रिंग नहीं है, लेकिन ये ऐसे माना जाता है कि ये ऐसी रिंग होती है। ओके, तो वर्चुअल रिंग, कोई रिंग की तरह ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो एक वर्चुअल रिंग बनी हुई होती है, वास्तविक जैसी लगती है लेकिन होती नहीं है। तो उसमें ये सर्कुलेट करता रहेगा। जिस स्टेशन को मैसेज भेजना है वो टोकन को सीज कर लेगा, और उस टोकन को सीज करके फिर वो मैसेज वो रिसीवर जो भी होगा या जो उसका डेस्टिनेशन स्टेशन होगा उसके लिए वो मैसेज भेजेगा। तो हर स्टेशन क्या करेगा, उस मैसेज को चेक करेगा, यदि उसके लिए वो मैसेज होगा तो वो वहीं पे एक्सेस कर लेगा और एक नया टोकन रिलीज कर दिया जाएगा। तो अपन यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी स्टेशन को यदि कोई मैसेज भेजना है तो उसके पास क्या होगा, एक टोकन होगा, और वो टोकन के साथ अपने मैसेज को वहाँ से रिलीज करेगा, और इस तरह से वो मैसेज वहाँ पे जाएगा। अब सपोज कीजिए उसके पास मैसेज नहीं है, तो वो टोकन क्या होगा, एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे तीसरे, इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे वो टोकन आपका सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, विदाउट एनी मैसेज। और जिसको मैसेज भेजना है तो वो उस टोकन को सीज कर लेगा और उसके साथ मैसेज डाल देगा, और वो मैसेज इस तरह से आपका वहाँ पे आगे से आगे नेक्स्ट स्टेशन को पास कर दिया जाएगा, और जिस स्टेशन के लिए वो पर्टिकुलर मैसेज होगा
ठीक है, वो उसको एक्सेस कर लेगा और एक वहाँ से नया टोकन रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांसमिशन आपका होता है। तो ये जो टोकन बस जो है आपकी मैकेनिज्म, इसे IEEE 802.4 स्टैंडर्ड है ना के नाम से भी जनरली अपन जानते हैं। ओके, इस तरह से। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि एक्चुअल में टोकन रिंग और टोकन बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पर अपन ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कि टोकन रिंग जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका IEEE 802.5 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और ये जो होता है वो IEEE, ठीक है, 802.4 को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा यदि अपन यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत टोकन जो होता है वो पास होता है ना, तो वो एक फिजिकल रिंग बनी हुई होती है, इससे वास्तविक एक रिंग टोपोलॉजी होती है, और उस रिंग टोपोलॉजी के अंदर वो आपका मैसेज सर्कुलेट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, रिंग आपकी जो होती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, तो एक वर्चुअल रिंग होती है आपकी, और उस वर्चुअल रिंग के अंदर वो टोकन आपका क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत यदि अपन बात करें टोकन रिंग की, तो टोकन रिंग में तो वास्तव में एक रिंग होती है आपकी, रिंग टोपोलॉजी होती है, और उसके अंदर ये टोकन इस तरह से आपका सर्कुलेट होता है। जबकि टोकन बस में क्या होता है, लैन के अंतर्गत कोई किसी तरह की रिंग टोपोलॉजी नहीं होती है, एक वर्चुअल रिंग बनती है आपकी, और उस वर्चुअल रिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैसेज आपका क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो एक तरह से यदि अपन यहाँ पर टोकन रिंग के अंतर्गत एक बात और करें, तो ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है आपकी, जो आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कई बार ये स्टार टोपोलॉजी की तरह भी होता है यहाँ पर, है ना, स्टार टोपोलॉजी भी यहाँ पर इनके फीचर्स को ये सपोर्ट करती है आपकी। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर बात करें, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जो टोकन बस के अंतर्गत, तो जैसा कि हमने बात की थी, बस टोपोलॉजी तो ये होती है, लेकिन ये ट्री टोपोलॉजी को भी सपोर्ट करती है आपकी। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ इसके अंदर का डिफरेंस है आपके, जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपके हैं। इसमें हम जनरली एक और डिफरेंस भी बता सकते हैं कि जो टोकन आपका इस तरह से जो सर्कुलेट होता है ना, तो उस टोकन का अपन टाइम जो होता है वो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत वो कितना टाइम वहाँ पे लेगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर कैलकुलेशन हम जनरली उसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्चुअल रिंग होती है, आपस में कोई रिंग टोपोलॉजी तो होती नहीं है, तो इस तरह से उस टोकन का टाइम एक तरह से कैलकुलेट करना फिजिबल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ टोकन रिंग आप टाइम उसका चेक कर सकते हैं, यानी फिजिबल द कैलकुलेशन द टाइम। ओके, बट इन दिस टोकन बस नॉट फिजिबल टू कैलकुलेट द टोकन टाइम, है ना, सर्कुलेशन टाइम जो होता है वो अपन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इन दोनों वीडियोस के अंदर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टोकन रिंग होती क्या है, टोकन बस होता है क्या है। ठीक है, IEEE 802.5 और IEEE 802.4 दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया आपको। और इस वीडियो के अंदर जनरली हमने जो फोकस किया था वो टोकन बस, जो एक वर्चुअल रिंग होती है आपकी, एक्चुअल में कोई रिंग बनी नहीं होती है, लेकिन एक वर्चुअल रिंग की तरह यहाँ पर ये काम होता है। इसमें भी यूनिडायरेक्शनल टोकन आपका सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों वीडियो से IEEE 802.4 एंड 5 दोनों स्टैंडर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।